आज देखेंगे कॉलम्स के बारे में। ठीक है, तो ये एक नया यूनिट है कॉलम्स। तो कॉलम क्या होता है बेसिकली, जैसे स्ट्रक्चरल मेंबर है, जैसे घर वगैरह में भी लगा रहता है कॉलम्स, जो कि कंप्रेसिव लोड को सस्टेन करता है। ठीक है, जैसे रूफ का जो हमारे घर पे जो रूफ है ऊपर में छज्जा, उस वो कंप्रेसिव लोड लगा रहा है, तो वहाँ से वो लोड ट्रांसफ़र होता है कॉलम को, और कॉलम उस लोड को सहन करता है। ठीक है, तो उसी मेंबर को हम लोग कॉलम कहते हैं। जैसे बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता था, उसी तरह कॉलम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल मेंबर यूज टू सपोर्ट कंप्रेसिव लोड। ठीक है, अब जैसे कॉलम्स पढ़ने के लिए कॉलम का डिज़ाइन पढ़ना ज़रूरी है। जो भी इंजीनियर उसको डिज़ाइन करेगा, वो उसके फेलियर क्राइटेरिया के बेसिस पर डिज़ाइन करेगा। ठीक है, कि किस लोड पर जाकर के वो मेंबर फेल होगा, हमको तो वो पहले जानना होगा ना, तभी जाकर के हम उसका डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉलम में जो फेलियर होगा दो तरह से होगा, एक क्रशिंग के वजह से, एक बकलिंग की वजह से। क्रशिंग की वजह से फेलियर होता है शॉर्ट कॉलम में। ठीक है, शॉर्ट कॉलम कहने का मतलब ये है लॉन्ग कॉलम, ये है शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम कहने का मतलब इसमें स्लेंडरनेस कम है। स्लेंडरनेस कम रहने का मतलब कि स्लेंडरनेस मतलब होता है लंबा और पतला। ठीक है, तो ये मेंबर्स कम लंबा भी कम है और पतला भी कम है। ठीक है, तो इसमें स्लेंडरनेस कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेलियर होगा, लोड लगाएंगे हम कंप्रेसिव, तो ये क्रश होकर के फेल हो जाएगा, मतलब ऐसे बीच से टूट जाएगा, पूरी तरह से क्रश होकर फेल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरह जो मेंबर है, ये लंबा है और पतला है, मतलब स्लेंडरनेस इसमें ज़्यादा है। इसमें भी कुछ स्लेंडरनेस है, इसमें भी कुछ स्लेंडरनेस है, इसमें ज़्यादा स्लेंडरनेस है। ठीक है, ये लॉन्ग कॉलम है। ठीक है, ये शॉर्ट कॉलम था। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि बकलिंग के वजह से फेलियर किस कॉलम में देखने को मिलेगा, शॉर्ट कॉलम में या लॉन्ग कॉलम में। लॉन्ग कॉलम में बकलिंग होता क्या है कि जब ये यहाँ पर हम लोड लगाएंगे, ठीक है, तो लोड लगाने पर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फेलियर जो होगा इसका, ये बकलिंग मतलब ये बहुत लार्ज लेटरल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अब ये बकलिंग बेंडिंग में क्या अंतर है, बकलिंग और बेंडिंग में, क्योंकि ये एक तरह से बेंडिंग की ही तरह दिख रहा है कि कॉलम बेंड हो गया। तो बेंडिंग में इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होता है, डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है बेंडिंग। यहाँ बहुत ह्यूज लेटरल डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है हमको बकलिंग में। ठीक है, तो वही है अब ये होता क्यों है, तो इसके लिए हम लोग ये तीन चीज़ देखते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ये तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, बॉल को उठा करके रखें, थोड़ा सा अपने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किए तो वो वापस से अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अनस्टेबल में क्या हुआ कि बॉल को अपने पोजीशन से छोड़ा गया तो वो अब कंटिन्यूसली नीचे चला गया। न्यूट्रल मतलब जहाँ रखो वहाँ इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो अब वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर एक मेंबर है, ठीक है, इसमें हम फोर्स पी लगा रहे हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। उसके लिए हम लोग ने यहाँ स्प्रिंग लगा दिया। ठीक है, ताकि वो डिफ्लेक्शन को जो है वो सस्टेन कर सके। ठीक है, स्प्रिंग। ये जो है इसको डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए हमने स्प्रिंग लगा दिया है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें देखो कि पी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा कि थोड़ा सा तो डिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा डिफ्लेक्ट किया, एक्स डिस्टेंस डिफ्लेक्ट किया, और यहाँ पर देखो ये एक्स अमाउंट से डिफ्लेक्ट किया, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इसको वापस उस पोजीशन पे लाने का कोशिश करेगा, के एक्स, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये जो फोर्स है पी, ये इसको डिस्टर्बिंग मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है। दो तरह से यहाँ मोमेंट है, ये के एक्स जो है इसको वापस इधर लाने का कोशिश कर रहा है। वहीं ये जो पी एक्स है, ये जो पी के वजह से मोमेंट आ रहा है, ठीक है, वो इसको इस तरफ
दे रहा है, ठीक है, मोमेंट, मतलब उसको डिस्टर्बिंग मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है पी एक्स और रीस्टोरिंग मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है के एक्स इंटू एल। अगर पी एक्स मेरा के एक्स इंटू एल से पी एक्स का मतलब डिस्टर्बिंग मोमेंट जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू रीस्टोरिंग मोमेंट, मतलब ये वापस अपने मेन पोजीशन पे चल जाएगा स्टेबल। वहीं अगर डिस्टर्बिंग मोमेंट ज़्यादा हो गया मतलब ये डिफ्लेक्ट होता चला जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर जस्ट बराबर हुआ तो ये हो जाता है क्रिटिकल कंडीशन। तो यही यही वो कंडीशन है जब अनस्टेबल जब ये हो जाता है तो यहीं पर वो बकलिंग हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कॉलम पूरी तरह से लेटरल डिफ्लेक्शन शो करने लगा और ये जस्ट क्रिटिकल, इसको कहते हैं क्रिटिकल लोड ऑफ बकलिंग, ठीक है। तो बकलिंग क्या होता है? व्हेन कंप्रेसिव लोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज, when compressive load is gradually increased on a column, when the compressive load on a column is gradually increased from zero, the column is initially in the column initial state में तो क्या है अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, ठीक है। और इस स्टेट में अगर हम कॉलम को डिस्टर्ब करें इनिशियल स्टेट में तो वो वापस अपने मीन पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे लोड का वैल्यू हम बढ़ाते जाएं तो क्या होगा कि एक क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगा जहाँ पर कॉलम जस्ट एक्सपीरियंस करेगा लार्ज लेटरल डिफ्लेक्शन को, जस्ट मतलब बकलिंग जस्ट होने ही वाला है। ये पी क्रिटिकल जो वैल्यू है वो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो वो जो मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड है जहाँ पर कॉलम जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो उसको कहते हैं क्रिटिकल लोड ऑफ बकलिंग। अब इसके बियॉन्ड भी हम लोड को बढ़ा दें, when the compressive load is gradually increased from the column is initially in a state of stable equilibrium शुरुआत में। अब when the column starts experiencing large lateral deflection, ये कब होगा? जब P जो है वो P क्रिटिकल से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं बकलिंग, ठीक है।